माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा 10वीं के परीक्षा परिणाम घोषित। कक्षा 10वीं में प्रदेश में पहला स्थान केमिकल डिवीजन उद्योग में कार्यरत ठेका श्रमिक के पुत्र ने हासिल किया। दुर्गापुरा में टापरी में रहने वाले सिद्धार्थ शेखावत ने बताया कि प्रतिदिन 7 से 8 घंटे तक पढ़ाई की, जिसमें बड़ी बहन रक्षा की अहम भूमिका रही। यस सर। नागदा का एक ठेका मजदूर सतपाल सिंह शेखावत राजस्थान के राजनौता गांव के रहने वाले हैं। वो लंबे समय से यहाँ दुर्गापुरी में निवास कर रहे हैं। यही ठेकेदारी में काम करते हैं। इनके लड़के ने सिद्धार्थ शेखावत ने आज मध्य प्रदेश में अपना नाम निश्चित रूप से गौरवान्वित किया है। और ये निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला बच्चा भी, अभाव की जिंदगी में जीने वाला बच्चा भी अगर तय कर ले कि मुझे उचित स्थान प्राप्त करना है, ये इसका सीधा साधा प्रमाण है। मैं अपनी ओर से भाई सिद्धार्थ को, उनके माता पिता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने तकलीफ पा करके, परेशानी उठा करके भी इस बच्चे को पढ़ाने में निश्चित रूप से उनने कोई कसर नहीं छोड़ी होगी। और अपेक्षा करते हैं कि आगे भी इसको पूरा पढ़ाने में मदद करेंगे। इस संबंध में अगर किसी प्रकार, वैसे तो भगवान की दया से किसी को आवश्यकता पड़ना नहीं चाहिए, अगर कोई आवश्यकता होगी तो हम भी इनकी पूरी मदद करेंगे। धन्यवाद। आदित्य बिरला उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नागदा के छात्र सिद्धार्थ ने 100% अंक अर्जित किए। उसने 12वीं में श्रेष्ठ अंकों से उत्तीर्ण कर एनडीए का कोर्स करने की इच्छा जाहिर की। प्रदेश में पहला स्थान आपने प्राप्त करा, इतना बड़ा अचीवमेंट आपको हासिल हुआ है, आप कैसा अनुभव कर रहे हैं और इस उपलब्धि को पाने के लिए आपने कितने घंटे परिश्रम करा? मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरी मेहनत, जितनी मैंने मेहनत करी थी उसके हिसाब से मेरे को फल मिला है। और इसका पूरा श्रेय मैं मेरे मम्मी पापा और टीचर्स को दूंगा, क्योंकि दिन में 4 से 5 घंटे में निकालता था पढ़ाई के लिए, और रोज जो भी पढ़ाते थे लेसन उसका रिवाइज करता था। प्रतिदिन कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे इसके अंदर? प्रतिदिन 4 से 5 घंटे। आपने पूरे प्रदेश में पहला अचीवमेंट हासिल किया, अगला टारगेट क्या होगा आपका? अगला टारगेट मुझे 12th में भी अच्छे मार्क्स लाने हैं और इंडिया कोर्स करना है। इस उपलब्धि पर ग्रेसिम यूनिट हेड के सुरेश, एचआर हेड योगेंद्र सिंह रघुवंशी, प्राचार्य अजंता हंस अरोड़ा आदि ने खुशी जाहिर की। लॉकडाउन के बाद ग्रेसिम उद्योग के श्रमिकों के लिए शनिवार का दिन दिवाली से कम नहीं रहा। प्रबंधन द्वारा उद्योग के 1700 श्रमिकों को 12 करोड़ 50 लाख रुपए का बोनस देने की घोषणा की गई है। इस संबंध में संयुक्त ट्रेड यूनियन मोर्चा के जोत सिंह राठौर व जगमाल सिंह राठौर ने बताया कि कैश फ्लो की आड़ में प्रबंधन द्वारा बोनस अक्टूबर माह में देने की कार्य योजना तैयार की गई थी, लेकिन संयुक्त ट्रेड यूनियन मोर्चा द्वारा प्रबंधन पर दबाव बनाया गया। मोर्चा के सदस्यों का कहना है कि प्रतिवर्ष मई में बोनस का वितरण कर दिया जाता है, तो इस वर्ष देरी क्यों? आखिरकार संयुक्त मोर्चा की मेहनत रंग लाई और शनिवार को प्रबंधन ने बोनस वितरण की घोषणा कर दी, जिससे श्रमिकों को राहत भरी खबर मिली। नागदा नगर के लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि ग्रेसिम इंडस्ट्रीज एसएफडी डिवीजन का बोनस, जो कि हर वर्ष मई माह में मिल जाता है, इस बार कैश फ्लो की वजह से मैनेजमेंट ने उसको अक्टूबर में देने की बात कही थी, लेकिन संयुक्त ट्रेड यूनियन मोर्चे के द्वारा पिछले दिनों मीटिंग के अंदर एक प्रश्न उठाया गया और ये कहा गया कि चूंकि जुलाई माह चल रहा है, मशीनें चालू हो गई है आधी, और ऐसी परिस्थिति में श्रमिकों को उनका बोनस मिलना चाहिए। प्रबंधक पक्ष द्वारा इस पर चर्चा करके निर्णय देने का कहा गया था, और आज हमें ये सूचना मिली है प्रबंधक पक्ष की ओर से कि हम 20 जुलाई के पहले ग्रेसिम के सभी श्रमिकों का, परमानेंट श्रमिकों का बोनस वितरण कर देंगे। लगभग 1700 श्रमिक हैं और उन लोगों को 12 करोड़ 50 लाख के लगभग बोनस की राशि मिलेगी, और निश्चित रूप से इससे नागदा का व्यापार, व्यवसाय और श्रमिकों के परिवार में खुशहाली आएगी। कि आपको मैं पूर्व में भी जानकारी दे चुका था कि मार्च और अप्रैल माह में ठेका श्रमिकों का बोनस मिल जाना चाहिए था, लेकिन प्रबंधक पक्ष लॉकडाउन के कारण उसको लेट कर रहा था,
ऐसी परिस्थिति में हमने संयुक्त ट्रेड यूनियन मोर्चे के सभी पदाधिकारियों ने मिलकर के प्रबंधक से बातचीत करके परमानेंट श्रमिकों का ग्रेन लोन को थोड़ा सा लेट देने की बात करके हमने ठेका मजदूरों को बोनस अप्रैल माह में दिलवाया था और लगभग 7.5 करोड़ रुपया ठेका श्रमिकों को माह अप्रैल में बोनस के रूप में मिल चुका है। अब परमानेंट श्रमिक बचे थे, उनको भी इस माह के अंदर 20 तारीख तक मिल जाएगा। प्रत्येक श्रमिक को कितना रुपये मिलेगा लगभग सर? ग्रेसिम में उद्योग में जो कार्यरत श्रमिक हैं, इनको जो बोनस मिलता है उनकी उपस्थिति के आधार पर मिलता है, लेकिन फिर भी लगभग 50,000 से 60,000 के एवरेज में प्रत्येक श्रमिक को बोनस के रूप में राशि मिलेगी। थैंक यू। जब प्रदेश में भाजपा की सरकार रही उस समय मेरे विधानसभा क्षेत्र में तीव्र गति से विकास कार्य हुआ, लेकिन कांग्रेस के 15 माह के शासन में विकास को ग्रहण लग गया था। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 15 माह के कार्यकाल में 15 सेकंड का समय भी मुझे नहीं दिया। ये बात हरदीप सिंह डांग ने होटल रुद्राक्ष में अल्प प्रवास के दौरान कही। एक स्वागत करेंगे तो ठीक रहेगा। थोड़ा सा जोशी जी इधर देखना। इधर भी इधर से हो गया, ऐसे आ जाता हूँ यार। उधर से भवानी, उधर से हमारे मंत्री जी का सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और मास्क का विशेष ध्यान रखें। आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और भगवान महाकाल से प्रार्थना करता हूँ कि आप खूब यशस्वी हो, स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे और भारतीय जनता पार्टी ने आप पर जो विश्वास किया है उस पर सफलतापूर्वक अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी ताकत के साथ कर सके। मैं आज इस अवसर पर शुभकामनाओं से ज़्यादा बहुत कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन आप लोगों को एक बात जरूर याद दिलाना चाहता हूँ। सरकार कैसे बनी, क्या परिस्थितियाँ थी, कहाँ किस तरफ आपका ध्यान जाता होगा, लेकिन एक तरफ ध्यान जाना जरूरी है कि सरकार के परिवर्तन का बीजारोपण यदि कहीं से हुआ था तो वो डॉक्टर साहब की तरफ से हुआ था। उसका प्रारंभ, उसका बीजारोपण विराजमान दिलीप सिंह जी, लाल सिंह जी, डॉक्टर साहब, मंडल के अध्यक्ष जी, उपस्थित सभी देश श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं, मातृशक्ति। डॉक्टर साहब ने संक्षिप्त में मगर बहुत कुछ सारांश आपके सामने रखा है। मध्य प्रदेश की वर्तमान सरकार, जो शिवराज जी की सरकार के पायदान के प्रथम सीढ़ी पर चढ़ने वाले ऐसे डॉक्टर साहब हैं, जो प्रथम सीढ़ी पर सबसे पहले आप ही चढ़े, उसके बाद परिवर्तन का दौर शुरू हुआ और ऐसी स्थिति हमारे सामने निर्मित हुई। निश्चित रूप से हम सबके लिए बधाई के पात्र तो है ही, इसके साथ ही साथ सुहासरा हमारे पास में लगा हुआ है। उज्जैन संभाग का सबसे अच्छा जिला है मंदसौर जिला। आने वाले समय में वहाँ चुनाव है। हम सब अपनी जितनी ताकत, जितनी क्षमता, जितना सामर्थ्य हमें है, उस चुनाव के समय में अपने रिश्तेदारों से, मिलने जुलने वालों से, पार्टी से, कार्यकर्ताओं से पूरी ताकत के साथ कंधे से कंधा मिला करके इनके साथ खड़े रहेंगे। तो निश्चित रूप से जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि आने वाले समय में आपको ये देखने को मिलेगा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता किस प्रकार मेहमान के रूप में बुलाए व्यक्ति को भी सम्मान के साथ आगे बढ़ाने में, यशस्वी हमेशा बनाने में सहयोग करेगा। आदरणीय हमारे पड़ोस के विधानसभा क्षेत्र के विधायक, लाडले विधायक सम्मानित डंग साहब मंत्री के रूप में आज राजा जन्मे जी की नगरी से होते हुए पधार रहे थे। हमारे छोटे से आग्रह पर वो यहाँ पधारे। मैं भगवान महाकाल से यही कामना करूँगा कि आपका कार्यकाल खूब प्रशंसनीय रहे और इस क्षेत्र का विकास में कहीं आप कसर बाकी नहीं छोड़े। आज के इस अवसर पर हमारे बीच में पधारे हमारे क्षेत्र के लाडले पूर्व विधायक आदरणीय दिलीप सिंह जी, आदरणीय सुल्तान सिंह साहब, आदरणीय
डॉक्टर साहब, आदरणीय मंडल के अध्यक्ष, सम्मानीय सभी कार्यकर्ता साथियों, इससे तो आदरणीय डॉक्टर साहब ने, आदरणीय सुल्तान सिंह साहब ने बहुत कुछ बातें कही है, लेकिन डॉक्टर साहब हमारी काफ़ी रिश्तेदारियाँ हैं और निश्चित आपने जो ऐतिहासिक और साहसिक निर्णय लिया है उसमें सदैव हम आपके साथ हैं और निश्चित आने वाली चुनौतियों का भी हम मुकाबला करते हुए निश्चित से इस प्रदेश को और इस देश के हमारे नेताओं का जो मान सम्मान आपने बढ़ाया है वो निश्चित कहीं न कहीं उसका प्रतिफल अब सबको मिलेगा। सौभाग्य है कि जैसा पूर्व वक्ताओं ने कहा कि एक ऐसी सरकार का अंत करने में जिसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, ऐसे आदरणीय डंग साहब हम सबके बीच में हैं। मैं आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आप सबसे भी निवेदन करूंगा कि जोरदार तालियां बजाकर आपका अभिनंदन करें, स्वागत करें। और आपने एक ऐसी सरकार को गिराया। मैंने थोड़े दिन पहले आपका फेसबुक पे एक वीडियो देखा था जिसमें आपने सारे स्पष्टीकरण दिए थे कि मैंने कितनी बार माननीय कमलनाथ जी से बात करी, आपने कितनी बार माननीय दिग्विजय सिंह जी से बात करी और यहाँ तक भी आपने केंद्र में जाके माननीय सोनिया जी और माननीय राहुल जी से भी बात करी। और मुझे लगता है कि इतनी बार अगर आप अपनी क्षेत्र की जनता की लड़ाई की हितों के लिए अगर संघर्ष करते रहे और उसके बाद भी अगर कोई व्यक्ति अपनी वाजिब बात को नहीं सुनता है तो मुझे लगता है कि आपका ये जो निर्णय है ये साहसिक निर्णय है। मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2013 से 18 के बीच में डंग साहब के साथ में मैं विधानसभा में आप सबके आशीर्वाद से था और जब आप कांग्रेस की दीर्घा में बैठा करते थे, हम भारतीय जनता पार्टी की दीर्घा में बैठा करते थे, लेकिन मैंने देखा है कि माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी साहब किस प्रकार से चतुराई से समय ले लेते थे, अपने क्षेत्र की समस्याओं को किस प्रकार से रख देते थे। और तो मैंने कई बार ये भी देखा है कि विधानसभा में प्रश्न किसी का लगता था, ध्यान आकर्षण किसी का लगता था, लेकिन उस ध्यान आकर्षण और प्रश्न काल में भी अपनी बात को विधानसभा के अध्यक्ष जी से खड़े होके और समय ले लेना और संबंधित मंत्रियों को उस बात के लिए मनवा लेना। और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की 2013 से 18 में आप विधायक थे और 2018 में भी आप चुनाव जीते, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार होते हुए भी आपने निश्चित रूप से समाज की, जनता की सेवा करी होगी और इसलिए आप मतों से जीते हो। सुनता चला आ रहा हूँ जो इस क्षेत्र के बहुत ही दमन नेता आदरणीय राणावत साहब, आदरणीय मेरे साथ बहुत ही मजबूती से विधायक की जितनी मेरी तारीफ करी उनसे ज़्यादा मैं इनकी कर सकता हूँ कि आपने जब वहाँ पर बात आती थी क्षेत्र के विकास की तो मतलब शेखावत जी जितनी दमदारी से अपनी बात रखते थे और मेरा मानना है कि मुख्यमंत्री जी इनसे प्यार भी करते थे और इनको जो भी मांगते थे वहाँ पर विधानसभा में या ऐसे पूर्व विधायक जी के लिए ताली बजा तो मैंने इनका समय देखा है और मजबूती से काम करा है। सुल्तान सिंह जी साहब ने जो संबल योजना के अध्यक्ष के माध्यम से जो टीम खड़ी करी है और मुख्यमंत्री जी की जो सबसे महत्वपूर्ण योजना है, आप अगर उसको देखते हैं तो अपने आप में कितनी बड़ी हस्ती होंगी, इतने आपको मैं प्रणाम करता हूं। और आप जो लगातार पार्टी की सेवा डॉक्टर साहब जो दे रहे हैं और वर्तमान में इतने पद आपको बराबर मिलते रहे तो कहीं ना कहीं आपकी जो स्थिति होगी आपके लिए भी सबके लिए ताली जोरदार बजाएं। महान हस्तियाँ के बीच में मेरे को मौका मिला, मातृशक्ति को प्रणाम, सभी पदाधिकारियों को प्रणाम और सभी साथियों, मेरा सौभाग्य है कि ऐसी महान पार्टी जो देश हित में सोचती हो, किसानों हित की बात करती हो, आम जनता की बात करती हो, जिसका राष्ट्रीय नेतृत्व विश्व का सबसे लोकप्रिय हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी हों और यहाँ के किसान हितैषी हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान हों और उस पार्टी का एक सदस्य मेरे को एक उसमें सम्मिलित किया है, मैं आपको और आपकी पूरी पार्टी को आज जो सदस्य होने के नाते बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि इस महान पार्टी मेरे को सदस्यता मिली। जैसे बचपन से ही मैं यहाँ पर स्वाधराम पैदा हुआ, बचपन से ही मेरे पिताजी ने मेरे को भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, महाराणा प्रताप, शिवाजी, भीम, अर्जुन जो इनकी कहानियाँ सुना रखी थी। मेरे को तो जाना था मिलिट्री में, पढ़ाई भी माधव कॉलेज उज्जैन में करी, निशानेबाजी में मेरा मध्य प्रदेश में तीसरा, भारत में 13वां नंबर था, एमकॉम पढ़ाई करी
मिलिट्री में जाते मतलब निशानेबाजी में जब तीसरा नंबर था तो मेरे को ऑफर आ गया था कि मिलिट्री में जाना है। मैंने कहा एम काम कर लेते, और 6 महीने जब उम्र ज़्यादा बढ़ गई तो वहाँ पर नहीं जा सकता। और राजनीति में जब मैंने कदम रखे, सरपंच जब फार्म भरा, सरपंच जीता तो मध्य प्रदेश का बेस्ट सरपंच, फिर जिला पंचायत, फिर विधायक का चुनाव पहला हारा, फिर विधायक। बात मन में एक ही थी कि गरीबों की दुआएं कैसे लें, सब पब्लिक का आशीर्वाद कैसे मिले, और माता पिता ने जो शिक्षा दी थी उस पे कदम बढ़ते गए और जो आशीर्वाद मिलता रहा। आज जब बात आई 370 की, मोदी जी ने जब कहा 370 हटेगी, तो एक ही ऐसा विधायक था कांग्रेस में जो डंके की चोट पे कहा कि मैं मोदी जी का। जम्मू कश्मीर में भारत का झंडा नहीं होगा तो क्या पाकिस्तान का होगा, ये दमदारी से वहाँ पर बात बोली। जब आई CAA की तो मैंने कहा, मोदी जी का समर्थन करा कि जहाँ पर हिंदुओं के साथ अगर कोई अत्याचार होता है तो आज अपन नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। जहाँ राम मंदिर की बात हुई, अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनेगा तो कहाँ पर बनेगा। जहाँ एकात्म यात्रा की बात हुई तो दमदारी से उस रथ पर पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस का कोई विधायक था तो एक ही हरदीप सिंह डंग एकात्म यात्रा के रथ पे था। एक जो देश हित में बात होती थी दमनता से बोलते थे, और जहाँ पर विकास की बात होती थी तो मैं शिवराज सिंह चौहान साहब को धन्यवाद दूंगा। जब मैं आपके साथ विधायक था, जब दमदारी से आवाज उठाता था तो शिवराज सिंह चौहान ने 1650 करोड़ की सिंचाई योजना स्वाद्रा में दी, स्वाद्रा में कॉलेज दिया, शामगढ़ में कॉलेज दिया, हमारे यहाँ पर डैम दिए, सड़कें दी। जब मैं विपक्ष का था तो करोड़ों रुपए का काम करा। जब 15 महीने का जब मैं सत्ता पक्ष का विधायक बना, दुख इस बात का है कि कमलनाथ जी खाली मेरे को बोल देते 15 महीने में, वो कभी मिले तो आप पूछना कि आपका विधायक के क्या हाल करेंगे। 15 महीने में 15 सेकंड अगर वो मेरे को पास में बिठा लेते तो मैं मान जाता कि वो मेरी विधायक की सफल थी। उनको 15 सेकंड भी बिठाने का टाइम नहीं था, और एक ही स्टाइल थी, जब जनता का और क्षेत्र का विकास का काम लेकर वहाँ पर जाओ तो एक ही नारा था, एक ही शब्द थे, हाथ में फोटो खिंचाया उस अपने आवेदन का और क्या चलो। जो बात उन्होंने बार बार जो कह रखी थी, जो शब्द थे, तो 15 महीने तक जो मेहनत करी, सफलता नहीं मिली और उन्होंने नेगलेक्ट करा। इस बात पे नाराजगी मतलब उनको 16/2/19 को लेटर दिया। उसके बाद मैंने दिग्विजय सिंह जी से मिला तो भी नहीं सुनी गई। मैं सिंधिया जी के पास गया और मेरे को नहीं पता मुझसे ज़्यादा दुखी वो बेटे तो कहीं ना कहीं जो लगातार, और ये सरकार दलालों की सरकार हो चुकी थी। ये सरकार कुछ व्यक्तियों ने इसको घेर लिया था, बिना दलाली के कोई काम नहीं हो पा रहा था, और ये सच्चाई की लड़ाई के लिए ये कदम उठाया। सबसे पहले अगर इस्तीफा दिया तो आपके भाई हरदीप सिंह डंग ने वहाँ पर किया 5 तारीख को। और मेरे को ये भी नहीं था कि सत्ता चेंज हो या ना हो, मैं मंत्री बनूं ना बनूं, पर मैंने मन में सोच लिया कि जिस विधायकी में अपने क्षेत्र का काम अगर नहीं हो सकता है तो ऐसे पद पे रहना भी फिर बेकार है। और रही ये 35 करोड़ ने 25 करोड़ ने 50 करोड़, हरदीप सिंह डंग को ऐसा कोई भारत में रुपया नहीं बना जो खरीद सके। दमनता से जो लड़ाई लड़ी है, सच्चाई की ओर मैं कहता हूँ कि सत्य में जीते। स्थानीय उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों को 365 में 240 दिन ड्यूटी करना अनिवार्य है। इसके बाद भी यदि कोई श्रमिक अन्य प्रांत में गमी या मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने जाता है तो प्रबंधन द्वारा 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाता है, जिससे श्रमिक और उसके परिवार को मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत ने शनिवार को कलेक्टर आशीष सिंह से दूरभाष पर चर्चा की। चर्चा में बताया कि श्रमिक वर्ष में एक बार छुट्टी मनाने के लिए जाता है, ऐसे में शासकीय नियमों को शिथिल किया जाए और राहत दी जाए। शेखावत के अनुसार कलेक्टर ने मामला संज्ञान में लेकर श्रमिकों को राहत देने की दिशा में सकारात्मक कदम उठाने की बात कही। अभी वर्तमान में कोरोना महामारी के चलते हुए नागदा में जो मेरे को जानकारी मिली है कि कोई श्रमिक भाई अगर नागदा से बाहर कहीं शादी में या कोई दुख के कार्यक्रम में जाता है तो उसको 14 दिन के लिए घर पे क्वारंटाइन करते हैं। मैंने कलेक्टर साहब से कल बात करी थी और मैंने उनसे ये आग्रह करा था कि चूँकि साल में अगर कोई श्रमिक के कोई सुख या दुख के कार्यक्रम में अगर 2 या 3 बार उसका नागदा से बाहर जाना हो गया और अगर 14 दिन का क्वारंटाइन हुआ, और अपने यहाँ ये नियम है कि 365 में से 240 दिन के हाजिरी होना जरूरी होता है। अगर 240 दिन श्रमिक के नहीं होते
तो उसकी फिर जितनी भी छुट्टियां होती है, चाहे वो मेडिकल हो या CIPL हो, इस प्रकार की जितनी भी छुट्टियां, वो छुट्टियां 240 दिन पर ही निकलती है। और अगर छुट्टी नहीं निकलती है तो उसको एक बहुत बड़ा नुकसान श्रमिक को सीधा सीधा होता है। LTA भी उसको नहीं मिलता है। और इस प्रकार का एक श्रमिक को मुझे लगता है कि साल का 50 हज़ार रुपये से भी ज़्यादा का नुकसान होने की संभावना पूरी रहती है। मैंने कलेक्टर साहब से ये कहा है कि शासकीय नियमों में अगर कोई इस प्रकार की शिथिलता अगर कर सकते हैं या और कोई रास्ता निकल सकता है, उस श्रमिक को अगर हम कम दिन के लिए क्वारंटाइन करेंगे तो ये जो एक बहुत बड़ा श्रमिक का नुकसान है, उस नुकसान से बच जाएंगे। कलेक्टर साहब ने मुझे कहा है कि मैं नियम भी देख लेता हूं और SDM साहब से बात करता हूं और मैं फिर बात करके उनसे ये कोशिश करूंगा कि 14 दिन की जगह और जितने कम दिन हो सकते हैं वो पूरी कम करने की कोशिश करूंगा ताकि श्रमिकों का नुकसान नहीं हो।